हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि आरएनए क्या होता है। आरएनए जानने से पहले उसका पूरा नाम जान लेते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऐसे बात किया जाए तो डीएनए का भाई ही होता है आरएनए। तो सबसे पहले इसका हम परिचय देखेंगे कि इसमें क्या कैसे होता है। तो यह एक न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का प्रकार होता है डीएनए और आरएनए, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड हम कह सकते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है। यह सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें एक स्ट्रैंड होता है और डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है। यह साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। न्यूक्लियस में इसकी मात्रा कम होती है। साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस में इसकी मात्रा कम होती है। डीएनए की तरह इसमें भी शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले शुगर राइबोज शुगर होते हैं। यह अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यह स्टेबल नहीं होता है। इसका निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए की लंबाई 1.5 मीटर होती है। यह आरएनए प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डीएनए में जैसे डीएनए में थायमिन होता है और थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। बस यही एक थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी सब सेम होता है। इसके बाद से हम देखेंगे कि आरएनए के टाइप्स ऑफ आरएनए। अब हम जानेंगे कि आर्म्स ऑफ आरएनए। आरएनए में कितने आर्म्स होते हैं। तो आरएनए में 5 आर्म्स होते हैं। पहला एंटीकोडन आर्म, दूसरा एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स, तीसरा डीएचयू आर्म। डीएचयू का पूरा नाम होता है डाईहाइड्रिक यूरेडिन। और चौथा होता है, इसको साई पढ़ते हैं, टी साई सी आर्म्स। और पांचवा होता है वेरिएबल आर्म्स। अब हम इन पांचों के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि एंटीकोडन आर्म का काम क्या होता है। यह एमआरएनए पर लिखी हुई सूचनाओं को पढ़ने का काम करता है। यहाँ पर जो एमआरएनए पर लिखा हुआ सूचना होता है उसको पढ़ता है। और एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स, यह एमिनो एसिड एंटीकोडन आर्म पर सूचनाओं को एंटीकोडन आर्म जो सूचना पढ़ कर देता है उसे यह एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर A4 का मतलब हुआ एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स, मतलब A4 को है, इसलिए मैंने यहाँ पर A4 लिख दिया। तीसरा है टी-साई-सी आर्म्स, यह एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। तो किस वंश को पेप्टाइड तथा राइबोसोम को एमिनो एसिड तक लाता है। चौथा है डीएचयू आर्म्स, यह एमिनो एसिड को एक्शन में लाने का काम करता है। और पांचवा होता है वेरिएबल आर्म्स, इसका कोई काम नहीं होता। इसके बाद से हम देखेंगे कि आरएनए क्या होता है। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद से टोटल आरएनए खत्म। अब हम देखेंगे कि आरएनए क्या होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। यह आरएनए में सबसे ज़्यादा मात्रा में आरएनए ही पाया जाता है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कुल आरएनए का 80% भाग को बनाता है। यह आरएनए में मेन ब्लर को बनाने का काम करता है। इसके कार्य के बारे में किसी को मालूम नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। तो ये था आरएनए। तो आज की क्लास में हमने देखा पूरा आरएनए क्या होता है, आरएनए के टाइप्स, एक एक करके टाइप्स को पढ़ा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।